ये तिब के लोग जानते हैं, जब इलाज किया जाता है तो उसकी दो किस्में की जाती हैं। एक होता है हिफाजती इलाज, जो बीमारी लगने से पहले पहले कर लिया जाता है। बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं कि इन्हें पोलियो से जो है वो दूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन की जो बात आ गई तो हर शख्स को ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाओ, जबरदस्ती कर रहे हैं कि हर शख्स लगवाए। मुझे बताएं, गौर करने वाली बात नहीं। जो शख्स इस्लाम के नाम पे कहता है कि नहीं मुझे आजादी राय है, मैं जिस तरह चाहूं इस्लाम के खिलाफ अपने खुब्से बातिन का इजहार कर सकता हूं, अब जब इस मकाम पे आए तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लोगों को इख्तियार दो ना, जिसका दिल करे लगवाए, जिसका दिल करे ना। फिर कहते हैं जी लाइसेंस नहीं बनेगा, फिर कहते हैं फलां काम नहीं होगा, सिम नहीं चलेगी, ये अजीब तरह के। और वैसे भी कहते हैं जी वो अब सऊदीया वालों ने तो ऐलान कर दिया है कि ये जो अमेरिका की वैक्सीन है वो लगवाओगे तो फिर सऊदीया में दाखिल होगे। क्यों भाई? जो चाइना की वैक्सीन है वो वैक्सीन नहीं? या फिर पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये साल के बाद जो बजट से इतने पैसे लेते हो सेहत के नाम पे, वो कहां जाते हैं? और ये हेल्थ वर्कर क्या कर रहे हैं पूरा साल बैठ के? अब तो 1.5-2 साल होने को है, अभी तक पाकिस्तानी वैक्सीन कहां है? और ये बात अलहदा है कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनका भी एतराज है कि हुकूमत सहूलियात फराहम ही नहीं करती। क्यों नहीं करते सहूलियात फराहम? ताकि पाकिस्तान के लोग दवाई इस्तेमाल पाकिस्तान की बनी करें। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी वो अमेरिका की लगवाओगे तो फिर उसके अंदर क्या, और उसके नुकसानात ज्यादा मुआशरे के अंदर देखे जा रहे हैं। कितने लोगों की हमें खबरें पहुंची है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और 2 दिन के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जाहिरी असबाब तो इंसान के इख्तियार में है कि नहीं? तो ये चीज बड़ी समझने वाली है। ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने कर दी। मैं बात ये कर रहा था कि एक होता है हिफाजती इलाज, कि बीमारी लगने से पहले पहले इलाज कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये हिफाजती इलाज निफाक से बयान फरमाया। अभी निफाक की बीमारी लगी नहीं, लेकिन उसका पहले ये इलाज कर लो। क्या है? अन जिक्रिल्लाह, कि उसके जिक्र से कभी भी गाफिल ना होना। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल न करे। वैसे ये जो माल होता है ना, माल ये दुनियादारी में लोगों को ले जाता है और इंसान आगे बढ़ता बढ़ता इस दलदल में फंसता चला जाता है, फिर पीछे वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अमवाल को भी ये जो फितना है, और दूसरे मकाम पे वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया ये जो माल है और ये जो औलाद है ये आजमाइश है। क्या है? आजमाइश। इसलिए माल के पीछे नहीं भागना और औलाद। एक बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। मुझे बताओ क्या मुकद्दर है उस बच्चे के जिसको हुजूर ने अपनी गोद में उठाया। और हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नहुम मुजबिनतुन व मुबखिलतुन। फरमाया ये जो औलाद होती है ना, ये बंदे को बखील भी कर देती है और बंदे को कमजोर भी कर देती है। तो ये औलाद जो है इंसान को ये चीजें इस तरफ ले आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारा माल भी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल, जब तक तुम अल्लाह का जिक्र करते रहोगे निफाक की बीमारी से बचे रहोगे।